इंडोनेशिया ऑफिशियली तौर पर इंडोनेशिया गणराज्य, साउथ ईस्ट एशिया और ओशनिया में बसा एक देश है। इंडोनेशिया एक आइलैंड्स है जिसमें लगभग 17,508 आइलैंड हैं, जिसमें से लगभग 6,000 आइलैंड पर आबादी निवास करती है। यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच है। इंडोनेशिया को आइलैंड के देश भी कहा जाता है। यह दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक देश है क्योंकि इस देश में सबसे अधिक मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ की 87% आबादी मुस्लिम है, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। यह देश मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हजारों आइलैंड पर फैला हुआ है। यह देश ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इंडोनेशिया नेचुरल ब्यूटी और यहाँ के कुछ खास अट्रैक्शंस की वजह से दुनिया भर में फेमस हैं। अपने जीवन काल में एवरी टूरिस्ट कम से कम एक बार इंडोनेशिया की जर्नी करने का सपने जरूर देखता है। यह देश एक बहुत बड़ा टूरिस्ट आइलैंड है। इंडोनेशिया अपने वॉल्केनिक आइलैंड्स, वाइल्ड लाइफ से भरपूर जंगलों और खूबसूरत बीचेस के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यही नहीं, यहाँ के डिलीशियस डिशेस और शानदार नाइट लाइफ इंडोनेशिया को और भी लोकप्रिय बनाता है। सबसे बढ़कर यहाँ की मिलनसार लोग हैं जो विदेश से आए टूरिस्ट का भरपूर स्वागत करते हैं। इसीलिए हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट इंडोनेशिया घूमने के लिए आते हैं। बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर वर्ल्ड का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है जो इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर बसा है। इसकी ऊंचाई 113 फीट है और ऐसा माना जाता है इसे पूरा करने में 75 साल लगे थे। यहाँ के 20,000 के नोट पर भगवान गणेश की फोटो छपी हुई है। इंडोनेशिया में रैफ्लेसिया अर्नोल्दी नमक वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूल पाया जाता है, जो यहाँ का मूल पौधा है। इंडोनेशिया ताड़ के तेल पाम ऑयल का वर्ल्ड में सबसे बड़ा उत्पादक है। इंडोनेशिया में वर्ल्ड की सबसे बड़ी वॉल्केनो लेक दानु लेक है, जो सुमात्रा में बसा है। ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 70,000 वर्ष पहले यहाँ वॉल्केनो फूटा था, जो वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे भयंकर वॉल्केनो था। इंडोनेशिया जायफल का वर्ल्ड में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो यहाँ के बांदा आइलैंड का मूल उत्पाद है। जावा के गेंडों प्रजाति केवल इंडोनेशिया में ही पाई जाती है। ये विलुप्त होने वाले प्राणियों में से एक है, जिनकी आबादी अब लगभग 50 रह गई है। यह एकमात्र ऐसा देश है जहां वर्ल्ड की सबसे बड़ी छिपकली कोमोरो ड्रैगन देखने को मिलती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने बचपन का कुछ समय इंडोनेशिया में गुजारा था, जहां वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और उनके साथी उनके बैरी कहकर पुकारते थे। इंडोनेशिया के अट्रैक्टिव प्लेसेस में शामिल जकार्ता एक ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेसेस है, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी भी है। जकार्ता इंडोनेशिया का कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेंटर्स है। जकार्ता की स्थापना 14वीं शताब्दी में मेटामोरफोसिस शहर के रूप में हुई थी। जकार्ता हिस्टोरिकल व्यू से भी बहुत पॉपुलर प्लेसेस है। जकार्ता में इंडोनेशिया की बहुत बड़ी संख्या निवास करती है, इसलिए यह शहर बहुत ही हलचल भरा हुआ है। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता वर्ल्ड में बिना मेट्रो ट्रेन सिस्टम के सबसे ज्यादा आबादी वाला सेंटर है, जिसकी वजह से वर्ल्ड में सबसे बुरे ट्रैफिक जैम का यहाँ सामना करना पड़ता है।
जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल और वर्ल्ड का 13वां सबसे बड़ा शहर है। जकार्ता पॉपुलेशन के हिसाब से इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया में प्रथम और वर्ल्ड में 10-20 स्थान पर है। जकार्ता एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस भी है। यह शहर चर्चों, मस्जिदों और मंदिरों के साथ मल्टीकल्चरल समाज है। देवताओं का द्वीप के नाम से मशहूर बाली अपने शांत बीचेस, वॉल्केनिक पीक्स, चावल के खेत और कोरल रीफ्स के लिए मानो पृथ्वी पर एक स्वर्ग जैसा है। यह अनोखा आइलैंड जितना आधुनिक है, उतना ही अपनी आर्ट, कल्चर और लाइफस्टाइल में पारंपरिक। पिछले कुछ सालों में इंडोनेशिया का ये आइलैंड टूरिस्ट्स के बीच एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के तौर पर काफी पसंद की जा रही है। बाली इंडोनेशिया में सबसे फेमस और सबसे पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशंस है, इसलिए यह आपकी टूर शुरू करने के लिए एक शानदार जगह है। बाली अक्सर टूरिस्ट के साथ पैक किया जाता है और पीटा ट्रैक पर माना जाता है, लेकिन यह सर्टन रूप से अभी भी एक ट्रैवल के लायक है। बाली में सबसे अच्छे बीचेस में से कुछ नुसा दुआ बीच, सानूर बीच, गेगर बीच और पैडाक पडांग बीच हैं। लेकिन यह क्षेत्र अपने डाइविंग, सर्फिंग, भोजन और कला के लिए भी जाना जाता है। अगर आप नाइट लाइफ से प्यार करते हैं तो यह भी एक शानदार जगह है। बाली में सबसे पॉपुलर नाइट लाइफ स्पॉट्स में सेमिनियनाक, सानूर, कुटा और नुसा दुआ हैं। माउंट बटुर वॉल्केनो बाली के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। यह एक सक्रिय वॉल्केनो है जिसका आखिरी विस्फोट साल 2000 में हुआ था। माउंट बटुर की ऊंचाई लगभग 1717 मीटर है। यहां से सबसे अच्छा सुनरिसे और सनसेट को देखा जा सकता है। इसके अलावा यह जगह अपनी ब्यूटीफुल नेचुरल नजारा के कारण टूरिस्ट यहां खींचे चले आते हैं। माउंट बटुर ट्रेकिंग के लिए सही जगह है। जो लोग ट्रेकिंग के शौकीन हैं, उनके लिए यह एक आइडियल जगह है। इंडोनेशिया नेचर प्रेमियों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है और हनीमून पर जाने वाले कपल्स के लिए बेहद ही स्पेशल साबित होता है। टूर करने का सही समय मई से अक्टूबर तक का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय के दौरान यहाँ का मौसम बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों, क्या आप कभी इंडोनेशिया टूर किया है? हमें कमेंट पर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।